आपका स्वागत है द कैप्टन्स पॉडकास्ट में। और आज ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं जो बदलते इंडिया की पहचान है, जो नौकरी लेने में नहीं देने में बिलीव करते हैं, जो इस समाज को आगे ले जाने में बिलीव करते हैं और जो स्क्रैच से कोई नई चीज अपने बलबूते पे खड़ा करने की उम्मीद रखते हैं और उसमें सक्सेसफुल भी होते हैं। तो ऐसी एक कहानी है। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। इसमें हम एक गिव अवे भी करने वाले हैं, जो आप एक लकी विनर हो सकते हैं अगर आप एंड तक इसको देखेंगे और हमारे कॉन्टेस्ट में पार्ट लेंगे। यशु जी, वेलकम कैप्टन्स पॉडकास्ट में। आपका स्वागत है और थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। मेरा हमेशा से मकसद था कि मैं खुद एज ए एंटरप्रेन्योर अगर कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो मैं एटलीस्ट जो मैंने अपनी सीख ली है और जो बाकी लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं उन्हें दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हम सब मिलके इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग कर सकें और आगे बढ़ सकें। और आप एक इसकी जीते जागते एग्जाम्पल है कि अगर कहीं मेहनत से काम किया जाए तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। थैंक यू सो आपने मच। बिल्कुल ठीक कहा कैप्टन साहब। लर्निंग और शेयरिंग दोनों ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और सिर्फ लर्न किया और शेयर नहीं किया, आगे रिले नहीं किया, तो उस लर्निंग का एडवांटेज ज़्यादा नहीं मिल पाता है। एंड एक टाइम के बाद मैंने ये भी महसूस किया है, जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या फिर अपनी फील्ड में करियर में कोई सक्सेसफुल लोग हैं, उनका एक टाइम के बाद ये जरूर रहता है कि जो मैंने अपने इस जीवन में एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने फेलियर्स देखे हैं, जो मैंने जिस अड़चनों को पार करके मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ, वो मैं शेयर करूं ताकि दूसरे लोग उन फेलियर्स में ना फंसे रह जाए। ये बिल्कुल जो आपने पॉइंट उठाया है ना कैप्टन साहब, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड रिलेइंग इट फर्दर टू योर पीयर्स, है ना, टू द एस्पायरिंग पीपल। अगर उसमें से एक शख्स भी अगर आपकी लर्निंग से उस मिस्टेक को करने से बच जाता है ना, तो आपकी वो शेयरिंग वर्थ है। बिल्कुल। और अगर एक इंसान भी इस पॉडकास्ट से अगर सीख पाता है तो मेरा मिशन जो है अकम्प्लिश हो जाता है। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। आप एक बार अपनी दर्शकों को अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि मुझे तो आपसे बात करके बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा कि आपने अपनी पढ़ाई को भी सेल्फ फंड किया है और आज आप एक कंपनी चला रहे हैं जो कि बूटस्ट्रैप, यानी कि खुद से, मतलब एक्सटर्नल इन्वेस्टर कोई इनमें इन्वॉल्व नहीं है, खुद से अपने प्रॉफिट से ग्रो किया है और उसको आगे अभी बढ़ा रहे हैं। और सेम चीज आपने मतलब यंग एज में सीख ली थी। जी जी, ये थोड़ा सा जो जुझारू प्रवृत्ति है, हाँ। ये मेरे को अपने पेरेंट्स को देख करके आई। बोथ माय मदर एंड फादर वर वर्किंग। और मैंने जिस तरह से पहले अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया था ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 2001 में, और उसके बाद मैंने 3,000 रुपये महीना से जॉब स्टार्ट किया था। अच्छा। और 2020 में कोविड के बाद जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, तो करीब करीब मैंने 18-19 साल कॉर्पोरेट में रहा। और जो मेरी लास्ट सैलरी थी वो 4.5 लाख रुपए महीना थी। तो ये जो जर्नी थी, एक डिप्लोमा होल्डर से फिर मैंने डबल बैचलर्स किया, डबल मास्टर्स किया। इस दौरान अपना एक डेट फ्री लाइफ जी, घर भी लिया, है ना, लेकिन अभी और आज की डेट में मैं अपना एक बिजनेस भी बिल्ड कर रहा हूँ कंप्लीटली। तो ये आपने, और ये मेरे को मेरे दोस्त ने भी बताया था जिसने हमें इंट्रोड्यूस कराया, दिव्यांश जी, उसने बताया था कि आपने अपनी पढ़ाई भी खुद फाइनेंस करी। ये मतलब आज की डेट में मैंने देखा है लोग ज्यादातर अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, फीस भरनी, और ये इनफैक्ट फीस क्या, वो अपने महीने का खर्चा एक स्टाइपेंड के तौर पे घर से मंगवाते हैं, जो बाहर बिल्कुल नहीं है। बाहर आप 18 साल की उम्र, जो दूसरे देश हैं 18 साल की उम्र जैसे ही आपकी क्रॉस होती है आप घर से अलग हो जाते हैं। और लेकिन इंडिया में ये लोग रियलाइज नहीं करते हम कितने फॉर्चुनेट है कि हमें पेरेंट्स इतना सपोर्ट करते हैं। जी। ऐसे कल्चर में आपने ये मतलब एक छोटी एज में कैसे अचीव किया, मतलब क्या आपकी स्ट्रेटजी रहती थी उस टाइम? तो मेरा ये था कि जो भी जॉब आपको मिली है ना, मैं आजकल देखता हूँ बच्चे लोग ना ये देखने लगते हैं सैलरी कम है, ज़्यादा है ना, और चाहे उनकी ज़्यादा भी हो, उनके एक्सपेंसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। हाँ, वो तो लाइफस्टाइल आपका चेंज होते रहता है। तो मेरा हमेशा से ये रहा कि जो भी, सबसे पहले तो आपको काम आना चाहिए, शुरुआत रहनी चाहिए, आप खाली नहीं बैठे। कम मिले ज़्यादा मिले पैसे वो सेकेंडरी है, और जो पैसे मिले उसको आपने सेविंग करना है
है ना, सैलरी ज्यादा मिली और आपने खर्च कर दिया तो आप तो फिर वही रह गए। राइट। अगर आपकी सैलरी आपको लग रहा है कम है लेकिन आप सेव कर पा रहे हैं, आप अपनी एम्बिशन, अपना ड्रीम, अपना एस्पिरेशन, और जो कि मेरा एस्पिरेशन था कि मेरे को हायर स्टडीज करनी थी। ओके। क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी, डिप्लोमा होल्डर उस टाइम पे ना आईआईटी होता है ना आईटीआई होता है, बिल्कुल बीच में अटक जाता है। हाँ। तो जूनियर इंजीनियर, मेरे को ऐसा लगने लगा था कि मैं जूनियर इंजीनियर या सुपरवाइजर लेवल पे स्टक हो गया हूँ, और उस बैरियर को ब्रेक करने के लिए मेरे को अपनी पढ़ाई को सेल्फ फंड करना पड़ेगा अपनी सेविंग से। हालांकि पेरेंट्स किसी के भी सपोर्ट करते हैं, मेरे भी करते हैं, लेकिन उससे आप में एक जज्बा आता है। बिल्कुल, मतलब आप खुद अपने आप में इन्वेस्ट करो ना, आप दूसरों चीजों में इन्वेस्ट करने से पहले खुद में आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जिंदगी भर आपको काम देती है। एंड ऐसा नहीं आपने छोटे में, आपने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से फिर पूरी अपनी पढ़ाई करी और उसके बाद भी आपने कंटिन्यू किया, तो मतलब पढ़ाई का तो शौक रहा होगा आपको। जी, तो बस मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया था जॉब से कुछ टाइम के लिए 2 वीक्स का ब्रेक लेकर के, और आई वाज अमंग द टॉप 10 रैंकर्स इन दैट एंट्रेंस एग्जाम। सो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ना इवनिंग रेगुलर प्रोग्राम होता है फॉर डिप्लोमा होल्डर्स। तो वो मैंने 4 साल जॉब भी करी, बल्कि मैं 4 साल में से 2 साल प्लांट की जॉब में था, मतलब एक शिफ्ट इंचार्ज था जहाँ पे सुबह की शिफ्ट और शाम की शिफ्ट होती थी, तो क्लासेस की अटेंडेंस और मैनेज करने में डिफिकल्टी होती थी। और 2 साल मैं सेल्स की जॉब में था जिसमें कि मेरे को ट्रैवलिंग करना पड़ता था पूरे महीने। तो लेकिन ये आपकी मतलब शुरुआत से ही फंडे बहुत क्लियर हो गए थे, बिकॉज मेरे को सबसे जो प्रॉब्लम मुझे नजर आती है यूथ में, इतना डिपेंडेंट हो गया है या तो सरकारी नौकरी या कोई भी तैयारी, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 8-8 साल, मतलब आप जो आपका प्रोडक्टिव टाइम है, जो प्रोडक्टिव एज है 20 साल 21 साल से लेके 30 साल तक, आप उसको आप ट्राई कीजिए, मतलब 1 साल 2 साल आप ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो आप अपना एटलीस्ट किसी के ऊपर बर्डन बनने से बढ़िया आप खुद, अगर जिसका होना होता है, ये मैंने देखा है, जिसका होना होता है वो पढ़ाई के साथ साथ जॉब करते हुए भी अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है। और ये यहाँ पे ही ऐसे नॉर्म बनी हुई है, बाहर आप जाइए वहाँ लोग करते हैं। इनफैक्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं वो साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। ये आपका मतलब शुरू से क्लियर था। और एक दूसरी चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपने यंग एज पे सेल्स की नौकरी करी, जो मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ। जो भी मेरे पास एडवाइस के लिए आता है, अगर आप 1-2 साल सेल्स की नौकरी कर लो ना, जो आपके अंदर की जो इनहिबिशन है, जो मेरी खुद की नहीं गई थी कहीं ना कहीं, और ये चैनल शुरू करने का मेरा एक मकसद था, जो मेरा इंट्रोवर्ट नेचर है मैं उसको हटाऊं। क्योंकि आप अगर देखो किसी भी फील्ड में, आप एंटरप्रेन्योरशिप में हो या करियर डेवलपमेंट में हो, अगर आप सेल्स कर पाते हो ना तो आप किसी को भी कन्विंस करते हो। बिकॉज अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर, आपको इन्वेस्टर को कन्विंस करना है, आपको अपनी टीम को कन्विंस करना है कि भाई ये मेरी टीम ज्वाइन कीजिए, मैं अच्छी कंपनी बनाना चाहता हूँ, खुद को कन्विंस करना है, अपने घर वालों को कन्विंस करना है, तो हर जगह ये सेल्स स्किल्स काम आती है। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक आपका जो ग्रोथ हुआ है, ये 3,000 से लेके 4.5 लाख की नौकरी, मतलब जो एक मेटेओरिक राइज, कंपाउंडिंग जो आपकी सेल्स में आई है, बहुत है। तो आप मतलब जब इतना आपने हासिल कर लिया तो लोग सोचते हैं फिर रिटायरमेंट का, आपने अलग ही फिर अपना बिजनेस शुरू करने का कैसे सोचा? तो बस ऊपर वाले को यही मंजूर था। सो कोविड में मैं अकेला ही नहीं था जिसका जॉब लॉस हुआ था। ये तो बहुत सारे लोग हुए, और मेरी उम्र उस वक्त 40 साल थी, और बल्कि उस टाइम पे मैंने आप जैसे एक्स आर्मी पर्सनल को, एक्स स्पोर्ट्समैन को देख करके इंस्पिरेशन लिया कि जहाँ पे उनका एक करियर है ना 16 से 18 साल जो भी उनका है वो रहता है, और उसके बाद वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के एक सेकंड इनिंग स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रिटायरमेंट एज पे है, और रिटायरमेंट कभी भी एज से आप डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। आप क्या करना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो वही सोच करके मैंने सोचा कि अभी तो है ना लॉन्ग वे टू गो है। और क्योंकि मैं अपनी, कोई मेरे पास होम लोन नहीं था, कोई कार लोन नहीं था, तो मैंने सोचा जो मेरी पीएफ की सेविंग्स हैं लाइफ की, तो क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए ताकि कल को ये रिग्रेट ना हो कि यार ये ट्राई नहीं किया। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्राई करने से पहले मैंने कुछ अपने को अपस्किल किया,
कुछ नए स्किल सीखे, और उसके बाद जब थोड़ा सा स्किल सीखे और उससे धीरे धीरे मेरे को कॉन्फिडेंस आया, और फिर मैंने ट्राई किया और आगे रास्ता मिलता गया। चलिए, वो तो बहुत सही बात है, मंजिल की तरफ चलेंगे तो अपने आप वो बनता जाता है। बट एक आप ये जरूर शेयर करें, क्योंकि एक रिस्क तो होता है कि एक अपनी कंफर्टेबल, आप कंफर्ट जोन में जी रहे हैं और फिर एकदम से, लेकिन एक एडवांटेज जो आपने बिल्कुल हाईलाइट की कि आपके ऊपर कोई डेट नहीं था, कोई होम लोन नहीं था, लोग ज्यादातर उसमें अटक जाते हैं। दूसरा, आपके पास कुछ सेविंग्स थी, वो भी आपने पीएफ वगैरह में करी थी, लेकिन आपने ये नहीं कि चलो कल से मैं एंटरप्रेन्योर बन जाता हूँ, जो आजकल बहुत कूल हो गया है कि मैं वो बन जाता हूँ, बिजनेसमैन बन जाता हूँ। आपने उसके पहले कुछ अपना रिसर्च किया और कुछ स्किल्स एक्वायर करी। आप वो जरूर शेयर कीजिए जो लोग जिससे सीख पाए कि अगर आपको उस वे में जाना भी है तो क्या प्री रिक्विजिट तैयारी है उसकी जो करने की जरूरत है, वो आप जरूर बताइए। जी, तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, हर कोई सोचता है कि मैं बिजनेस कर लूं, एंटरप्रेन्योर बन जाऊं, है ना। तो ये उसी तरह से जैसे कोई भी एक्टर है ना बॉम्बे जाता है, लेकिन है ना हर कोई अमिताभ बच्चन नहीं बन पाता है। तो इसमें ये होता है, मेरे साथ जो हुआ, मैं आपको अपना एग्जांपल, तो मैंने भी ऐसे ही सोचा था, महीना भर काफी यूट्यूब पे वीडियोस देखे बेइंता, अच्छा, और बिजनेस आइडियाज 2020, है ना, बेस्ट बिजनेस आइडिया, लेकिन कहीं कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था। ओके। तो उस टाइम पे, और आजकल का ये एडवांटेज है, आजकल ना आपको हर चीज का रिसर्च बेस्ड डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे। हाँ, ये तो है। बहुत सारे, जो कि मेरे साथ भी परेशानी थी, हमें ये नहीं पता होता कि इंटरनेट पे सर्च क्या करना है और कैसे करना है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैंने ये सीखा कि गूगल पे सर्च कैसे किया जाता है, जो चीज मुझे पूछनी है। ओके। क्योंकि जब आप सर्च करने लगते हैं ना, वो इतनी सारी चीजें दिखा देता है, आप अपने फोकस छोड़ के कुछ और चीजों को में ड्रिबल हो जाते हैं। ये तो है, मतलब वो दो-धारी तलवार है। आप YouTube पे भी जाते हो, आप शुरू किसी चीज से करते हो, फिर रात को आप ये कुत्ते बिल्लियों के वो वीडियो देखने में बिजी हो जाते हो और पूरी रात निकल जाती है। तो इन्फॉर्मेशन की बजाय ना फिर एंटरटेनमेंट वीडियोस की तरफ चले जाते हैं। तो मैंने अपने आप को इस तरह से रोका, मैंने कुछ रिसर्च बेस्ड टूल्स निकाले इंटरनेट से, और जो कि बहुत पॉपुलर हैं, बेंचमार्क हैं। एक है trendhunter.com। ओके। तो मैंने ये सोचा कि बिजनेस स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने मेरे को यही कहा कि आप ट्रेडिंग कर लो, आप ये मैन्युफैक्चरिंग कर लो, लेकिन मेरे को दिल गवाही नहीं दे रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ जाऊं। फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को बिजनेस वो करना है जो अपकमिंग ट्रेंड है। ओके। है ना, ये बहुत एक कॉमन मेंटालिटी होती है कि जो रेस्टोरेंट खुलते हुए दिख रहे हैं, हाँ वही, तो रेस्टोरेंट खोल लो। बिल्कुल, है ना। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, जो ऑलरेडी चीज सैचुरेट हो चुकी है या होने वाली है, उसको ना किया जाए, जो अपकमिंग ट्रेंड है। जैसे आजकल लोग फोन पे वीडियोस देख रहे हैं, तो जैसे कोविड के बाद स्पेशली मेरे केस में मैंने एक ट्रेंड देखा कि लोगों का ना जो वर्क फ्रॉम होम जो था, वो लर्न फ्रॉम होम भी हो गया, गेम फ्रॉम होम भी हो गया, बिंज फ्रॉम होम भी हो गया। बिल्कुल, एवरीथिंग फ्रॉम होम, है ना, एवरीथिंग फ्रॉम होम, एंड योर बेस्ट कंपेनियन इज योर लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल। बिल्कुल। तो मैंने ये देखा, ये अपकमिंग ट्रेंड है, ग्लोबल ट्रेंड है। अगर इससे रिलेटेड अगर मैं कुछ करता हूँ, तो इसको आजकल डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में इसको निच या निश कहते हैं। हाँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी निच या निश डिसाइड करी बेस्ड ऑन दीज रिसर्च। एग्जैक्टली, मतलब ये यहाँ पे बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज आपको सही लग रही है वो जरूरी नहीं है कि सही हो। कि मैं अगर यूज करता हूँ कोई प्रोडक्ट, लाइक मैं कोई शैम्पू यूज करता हूँ, वो मुझे पसंद आ रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि वो सबको पसंद आ रहा है। तो वहां पे ये रिसर्च रिपोर्ट काफी, मतलब एक बड़े पॉपुलेशन के डेटा के साथ आपको ट्रेंड्स देते हैं, और वहां से आप एक आइडिया अपना ले सकते हो, और जिसमें टेल विंड्स हैं कि मतलब उसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है, ग्रोथ भी अच्छी है। तो ये बहुत अच्छा आपका फैसला रहा मेरे ख्याल से। जी। तो उसी तरीके से पहले मैंने निश को आइडेंटिफाई किया। निश को आइडेंटिफाई करने के बाद एक दूसरी कैटेगरी थी पेट लव, जो कोविड में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। है ना, लोग कुत्ते बिल्ली पहले भी रखते थे, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन वो कंपेनियन जो चाहिए था, कंपेनियन, बिकॉज इतना ज्यादा है ना सोल लाइफ हो रही थी लोगों की। तो ये दो ट्रेंड मैंने आइडेंटिफाई किए थे अपने लिए, बेस्ड ऑन द स्कोर्स, है ना, बेस्ड ऑन रिलेटिंग विद डिफरेंट 2-3 टूल्स। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स पे भी उसको डबल चेक किया एक बार। ठीक है, और उसके बाद जब मैंने उन दो में से
पहला ट्रेंड को पिकअप किया एज ए फेज 1। और उसमें फिर जब मैंने अपने प्रोडक्ट्स को जब आइडेंटिफाई किया, उसके लिए जैसे कोई भी जाता है प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले अमेजोन पे जाता है, ठीक है ना। तो अमेजोन के लिए भी कुछ इस तरह के टूल्स आते हैं अच्छा मार्केट में, जैसे हीलियम 10 है, AMZ है, जंगल स्काउट है। वो क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं आपको एक्चुअली, तो आपने जैसे वर्क फ्रॉम होम में लेते हैं, जैसे लैपटॉप्स हैं आजकल ना, हर चीज ऑनलाइन बिकती है, या आपने जैसे वॉच पहनी है या टी शर्ट है, एवरीथिंग इज बीइंग परचेज्ड ऑनलाइन। तो अमेजोन के पास सारा डेटा होता है, जैसे गूगल के पास सारा डेटा होता है। अब उसके लिए कुछ मार्केट इंटेलिजेंस के टूल होते हैं, जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने इनका फ्री ट्रायल यूज किया, जो 15 डेज 30 डेज प्लान होता है। उससे आपको ये एस्टिमेट लगता है कि टॉप कैटेगरी, मतलब उस कैटेगरी में, जैसे जिसको मैंने निश बताया था आपको, तो एक कैटेगरी हो गई। अब उस कैटेगरी में मान लीजिए 50 प्रोडक्ट हैं, तो 50 प्रोडक्ट की क्या सेल्स वॉल्यूम है मंथली, और उसमें कंपटीशन कितना है, तो उसकी भी एक स्कोर कार्ड होता है। हो सकता है कि बहुत सारी प्रोडक्ट हो, लेकिन उतना ही कंपटीशन भी हो, बिल्कुल, तो मार्जिन नहीं आएगा, तो एडवांटेज नहीं रहेगी, तो कमोडिटाइज हो गई, वो कमोडिटी हो गई। बिल्कुल। एक होता है कि अभी वो कैटेगरी ओपन हुई है, है ना। तो जब कोई कैटेगरी, न्यू कैटेगरी होती है, जैसे आपकी वेयरेबल्स है वॉच, ठीक है, ये एक नई कैटेगरी कुछ साल पहले आई है। उस तरह की कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं टूल्स। उससे आपको पता लगता है कि, तो आप गैप आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली, कर लिया आपने, और डिमांड और सप्लाई का गैप किधर है, गैप कितना है, मतलब कुछ पैरामीटर्स और मैट्रिक्स को देख के आप एक ठीक आइडिया लग जाता है कि भाई ये कैटेगरी में ये प्रोडक्ट जो है अभी चलने वाला है। और ये आपको उससे ये भी पता लगेगा, वो प्रोडक्ट ज्यादातर बाहर से आते हैं, जैसे इंडिया में ज्यादातर चीजें इंपोर्ट होती हैं, ठीक है ना, या इंडिया में बनते हैं, है ना, कोई और उसको बना रहा है कि नहीं बना रहा है। जैसे मैं आपको इसमें एक बोट का एग्जांपल देता हूँ, हर कोई बिल्कुल, है ना। तो ईयरफोन्स की कैटेगरी तब स्टार्ट हुई थी 6 साल पहले, जब हर फोन के डब्बे में फ्री आते थे, बिल्कुल। लेकिन बोट जैसी कंपनी ने उसको एक नया सेगमेंट क्रिएट किया, और आज की डेट ऐसी है कि आप चाहे 1 लाख का फोन खरीदें या 5,000 का फोन खरीदें, ईयरफोन नहीं आएगा, साथ में नहीं आते अब। सो उसी तरह से ये कंपनियां क्यों 6 साल में इतनी बड़ी बनी, उन्होंने भी यही ट्रेंड आइडेंटिफाई किया कि लोगों को सिर्फ सुनना नहीं है, उनको एक लाइफस्टाइल भी चाहिए, क्वालिटी चाहिए। और जो बॉक्स के साथ आ रहा है उसमें मजा नहीं, वो उसमें उसको आप एंजॉय नहीं करते हो। एग्जैक्टली। तो उसी तरह से हम भी जो एक कैटेगरी क्रिएट करे, हमने पहले कैटेगरी आइडेंटिफाई करी, कैटेगरी के बाद जो हमने पहला प्रोडक्ट जो आइडेंटिफाई किया, वो इसीलिए आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट ही है ही नहीं, 100% चाइना से इंपोर्ट होता है, वो भी प्लास्टिक और मेटल लैपटॉप स्टैंड्स, और यहाँ पे सिर्फ 50 रुपए प्लस माइनस पे अमेजोन पे बिकता है। लेकिन मार्केट इतना बड़ा है, तो मैंने फिर यही सोचा कि यही मेरे लिए राइट गैप है। तो आपने मतलब लैपटॉप स्टैंड एज ए कैटेगरी को आइडेंटिफाई किया। हाँ, तो लैपटॉप स्टैंड एज ए फर्स्ट प्रोडक्ट को विद इन द वर्क फ्रॉम होम कैटेगरी फ्रेमवर्क में आपका सेट बैठ गया, वो डिमांड भी है, और आपने देखा वो चाइना से ज्यादातर इंपोर्ट होता है, तो वहाँ पे एक आपको, अगर आप लोकल उसको मैन्युफैक्चर करें, और उसमें आपकी एडवांटेज हो जाएगी जी, कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी जी। एक तो हमारे देश में चीज बनेगी, है ना, वो तो है, तो उससे मेरा ही नहीं, जो पीछे के जो कारीगर और जो भी फैक्ट है, आज की हमारे प्रोडक्ट में करीब 100 से ज्यादा महिलाएं हैं जो जिनको काम मिलता है, ठीक है ना। और तो उससे क्या होता है, इंपोर्ट करके बेचना मेरे को भी थॉट आया था, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आसान तरीका है, बिल्कुल, लेकिन सबसे उसमें लेकिन मजा नहीं था। हाँ, मतलब वो फीलिंग जो हम जिस वजह से, मतलब आप लोगों को लगता है कि आप एंटरप्रेन्योर इसलिए बन रहे हैं कि आपको पैसा कमाना जी, पैसा तो आप वहां पे भी अच्छा खासा कमा ही रहे थे जी। तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स और अपनी जो एक नेचर होता है देश के प्रति या सोसाइटी के प्रति, उससे जो हाई मिलता है, मेरे को ऐसा लगता है वो बहुत मैटर करता है जी। तो मेरी जर्नी आसान नहीं थी, और क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से नहीं था, ये एक तरह से वुडन का फर्नीचर कैटेगरी है ना, और बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी थी स्टार्टअप में, जो मैं देखता हूँ कुछ कंपनी से जो मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, जो लोग आउटसाइडर है ना, जैसे डिलीवरी एक कंपनी है, बिल्कुल, एयरटेल में काम करते थे, लॉजिस्टिक्स को रीडिफाइन कर दिया, फेडेक्स को खरीद लिया,
तो मैं ये बहुत क्लियर था अपने माइंड में कि मेरे को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बर्डन फील नहीं करना है, उसको एज ए एडवांटेज ट्रीट करना चाहिए। हाँ, मेरे को एज ए एडवांटेज, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अब मैं बायास नहीं हूँ उसके लिए कि चलता है ये तो ऐसे ही होता है। सो आई वाज एबल टू चैलेंज दैट स्टेटस को कि भैया ये ऐसे कैसे होता है। तो तब उससे मतलब ये सारे जो मिक्सचर है घोल करके फिर ये योगा डेस्क का जन्म हुआ। जी, तो मैंने 6 महीने में ही निश डिफाइन करके, प्रोडक्ट डिफाइन करके, फिर इसको डिजाइन, मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स देखे जहाँ से इनके डिजाइन का इंस्पिरेशन लिया। तो हमने डिजाइन भी किसी का कॉपी नहीं किया। जैसे पिनिंटरेस्ट एक है ना, उससे पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन जब आप नए नए स्किल, नए नए टूल सीखते हैं, तो फिर मैंने एक आर्किटेक्ट को हायर किया, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन कि हम जो भी काम करेंगे ऑथेंटिक काम करेंड, ओरिजिनलिटी होगी, और मेड इन इंडिया, सिर्फ मेड इन इंडिया ही नहीं, डिजाइंड इन इंडिया, सोर्स्ड इन इंडिया, हैंडक्राफ्टेड इन इंडिया एंड सोल्ड इन इंडिया। बिल्कुल सही, एंड सोल्ड टू द वर्ल्ड, एंड सोल्ड टू द वर्ल्ड। बिल्कुल, ये बहुत सही हुआ। एक बार देखते हैं कैसा है प्रोडक्ट आपका। जी जी। अच्छा, तो ये हमारी पैकिंग हो गई। पैकिंग भी जबरदस्त है, मतलब इसमें ऐसा लग नहीं रहा जैसे हमारे एक माइंड में वो इमेज बनी होती है ना, अच्छा ये लोकल है, ये चाइनीज है, ये इम्पोर्टेड है, पर इस पैकिंग और इससे ही पता चल जाता है कि कुछ तो है बात। चलिए खोल के देखते हैं। तो इसमें अच्छा ये सिक्योर करने के लिए पूरी फॉर्म लगी हुई है। ओह अच्छा, ये पूरा केस बना हुआ है इसमें। जी जी, ये बहुत बढ़िया है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में कोई डैमेज ना हो। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तो इसको अच्छा, ये वाह, मतलब ये क्लासिक फील आ रही है, जैसे हम देखते हैं ना पिक्चरों में अमीरों ऑफिस में होते हैं, उनके एक क्लासिक डेस्क होती है वुडन, उस पे उस टाइप की चीज लग रही है जी। टेस्टफुल और क्लासिक, मतलब रेट्रो भी है और एलिगेंट है। ये नहीं कि मतलब बस कर दिया, और मतलब बारीकी भी बहुत अच्छी है जी। तो ये आपने मतलब इसको डिजाइन करवाया? सर, इसको हमने डिजाइन कराया एक आर्किटेक्ट से। इसका हमने इंडियन पेटेंट ऑफिस में डिजाइन भी फाइल किया हुआ है। अच्छा, जो कि रजिस्टर्ड हो गया है। अच्छा, और पेटेंट इसका पेंडिंग है। हाँ, वो पेटेंट टेक्स टाइम लगता है, पेटेंट टेक्स टाइम। तो और हमारे प्रोडक्ट का जो डिजाइन है ना, मार्केट में किसी का भी नहीं है, इतना लीन, लाइट वेट, बिल्कुल, और ये कंप्लीटली पेंट फ्री है। इस पे कोई टॉक्सिक केमिकल नहीं है। सिर्फ आप जो वुडन के जो ग्रेन्स देख रहे हैं ना, जो वुड का जो नेचुरल जो लुक होता है, जो नॉट्स होते हैं, जो फ्लो होता है, वो है। तो इस पे वुड पॉलिश हुई है, बिल्कुल, है ना। और ये सीजन्ड वुड है ये। अच्छा अच्छा, है ना। तो सीजन्ड वुड, रिक्लेम्ड वुड है ये। हमने इसके लिए पेड़ नहीं, ये वृक्ष सर्टिफाइड वुड है ये। अच्छा, तो वृक्ष सर्टिफिकेशन क्या होता है, मैं इस पे 10 सेकंड लेना चाहूंगा। तो क्योंकि देखिए, जो पेड़ अपनी उम्र के हिसाब से गिर जाते हैं, गवर्नमेंट उसको ऑक्शन करती है। ओके, जैसे जिम कॉर्बेट के आसपास, है ना, और जो उसमें गिर जाते हैं, जैसे लाइटनिंग, और जी लाइटनिंग में गिर जाते हैं, तो क्या करती है गवर्नमेंट, उन पेड़ों का ऑक्शन करती है। और उन पेड़ को जो कारीगर लोग होते हैं, जैसे जहाँ से हम ये बनवाते हैं, नगीना एक जगह है, वो यूपी में एक वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है, बिजनौर में। तो वहाँ के लोग इसको खरीदते हैं। अब जो वुड के बड़े बड़े लॉग्स होते हैं, उससे आपके पहले बड़े फर्नीचर बन जाते हैं, लेकिन जो छोटे पीसेस होते हैं, उनका क्या होता है, डिस्कार्ड। हाँ, या तो वो ड्रेन में जाते हैं, या किसी के चूल्हे की लकड़ी, लेकिन है तो ये शीशम वही सेम क्वालिटी है ना, जो कि विदेशों में भी जाती है। तो हम क्या करते हैं, उन छोटे छोटे पीसेस को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये वुड में, तो जब हम इसको कलेक्ट करते हैं और उससे जब हम ये बनाते हैं, तो हम उसको एक मीनिंगफुल प्रोडक्ट देते हैं। बिल्कुल। तो मतलब आपका प्रोडक्ट किफायती, और ये तो है ही, ये सस्टेनेबल भी है। जी, सस्टेनेबल, मतलब जिसके लिए आप पेड़ नहीं काट रहे हैं, और जो ऑलरेडी वेस्ट जा रहा था उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा है। तो इसका क्या प्राइस रहता है? तो इसका अभी हम जो अमेज़न पे जो इसको रिटेल करते हैं, इसमें 2-3 कलर हैं, 2 साइजेस हैं, डिपेंडिंग ऑन योर लैपटॉप साइज। तो ये 1500 रुपए से स्टार्ट होके 2000 रुपए तक का अमेज़न पे रिटेल होता है। अच्छा अच्छा, और ये दूसरा वर्जन है? हाँ, ये इसका बिगर वर्जन है। ओके, अच्छा, है ना। तो जिनके बड़े गेमिंग के लैपटॉप होते हैं, डिजाइनिंग के लैपटॉप होते हैं, अच्छा अच्छा, टैबलेट भी आप इस पे यूज कर सकते हैं। हाँ, फिर तो ये मतलब मल्टीपर्पस हो जाता है, 2 in 1।
इनफैक्ट इस पे आप अपना मोबाइल भी ऐसे रख सकते हैं जी राइट जी। आजकल मोबाइल भी रखने के लिए चाहिए मोबाइल होता के लिए वी हैव अ डिफरेंट प्रोडक्ट, मोबाइल अच्छा। स्टैंड। अच्छा तो ये तो अपना लैपटॉप के लिए हो गया, फिर आपके ये जो प्रोडक्ट है ये मोबाइल के लिए होता जी, तो आजकल हाँ लोग वो मोबाइल पे तो ऐसे हाँ, अरे वाह ये तो बहुत सही तो है। आप ना बिल्कुल हैंड्स फ्री हाँ अपनी और ये मैंने देखा है क्योंकि हम वो बेड पे ही सारा काम जी करते हैं आजकल, जी तो आप इसको बेड पे भी रख सकते हो और वो खाना खाते टाइम उस टाइप। जी और जी। ये इस वुडन अच्छा ये हाँ, दो तो इसमें इसमें एक डार्क कलर है, एक लाइट हाँ। कलर है। बट ये है मानने की बात, मतलब आप आए पॉडकास्ट पे इसलिए तारीफ नहीं कर रहा, बट बहुत ही क्लासिक वो प्रोडक्ट है। यू। और ये क्या है अपना चीज? सर ये डेस्क ऑर्गेनाइजर है। अच्छा तो जैसे वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, एक टेबल पे 2-3 लैपटॉप, हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो जब आपका लैपटॉप फ्री हो जाता है यू कैन पार्क इट वर्टिकली। अच्छा अच्छा सो इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। हाँ कि भाई गिरेगा नहीं इस टाइप से इनफैक्ट। तो ये भी हमारे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स हैं सारे। अच्छा। तो फिर तो मतलब आपकी एक अब आप खुद अपनी कैटेगरी इन्वेंट कर रहे हैं, मतलब आपने शुरुआत करी लैपटॉप मैं प्रोडक्ट आपको बता देता हूँ सर, ये हम्म। हमारा प्रोडक्ट है जो सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट है, बाकी सब अमेजोन पे चाइनीज प्रोडक्ट है। अच्छा ये हमारा इंडियन प्रोडक्ट है, बाकी सब चाइनीज प्रोडक्ट है। अच्छा तो तो हमारा आप तो खुल के लिखते हो मेड इन इंडिया विद लव। जी, मेड इन इंडिया विद लव। बिल्कुल बहुत सही। और इससे मतलब मेरे को ये भी नजर आता है कि खाली आप एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, जी। आप यहाँ के लोगों को रिसोर्स की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी सिखा रहे हैं, जी कारीगर्स को काम दे रहे हैं और अपना खुद का बिजनेस भी बढ़ा रहे हैं और नए प्रोडक्ट्स इन्वेंट कर रहे हैं। अब मतलब आपने कैटेगरी जैसे शुरू कर दी इस टाइप। इसका मैं आपको एक एडवांटेज बताता हूँ, जो प्रोडक्ट्स और जो कि कस्टमर्स भी हमको फीडबैक देते हैं, हमारे सारे प्रोडक्ट्स का ना हेल्थ एंगल है। जैसे लैपटॉप स्टैंड, आजकल लोगों को क्या होने लगा है, नेक और शोल्डर में पेन होने लगता है, स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसी मोबाइल हाथ में रहता है तो ये नर्व नम हो जाती है। तो अगर आप हमारे अमेजोन पे रिव्यूज देखेंगे देन यू विल रियलाइज कि लोगों को एक हफ्ते में हमारे प्रोडक्ट से फर्क दिखने लगता है। और इवन अभी तो ऐसा हो गया है, हमने कुछ डॉक्टर्स के साथ भी टाई अप किया है, दिल्ली एनसीआर में जितने ऑर्थोपेडिक हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो भी हमारे प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जैसे ही आपकी स्क्रीन आपके आई लेवल पे आ जाती है। और जब आप स्क्रीन आपकी आई लेवल पे आ जाती है तो आपका पोस्चर अपराइट हो जाता है, शोल्डर्स कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो हमारे को जब मैंने अपनी ये रिसर्च करी थी उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था कि ये प्रोडक्ट लोगों को इतना पसंद आएगा, क्योंकि चाइनीज और हम क्योंकि इसमें इसको आपको कंफर्टेबल और कन्वीनियंस दोनों दे रहे हैं। और ये मतलब मुझे जरूर लगता है, क्योंकि लोग बोलते हैं चाइनीज आइटम मत खरीदो, चाइनीज आइटम बैन कर दो, वो ऐसे लॉन्ग टर्म में नहीं हो पाएगा। आप एक दिन 2 दिन आप बंद कर दोगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको वैल्यू नजर आएगी तो आप खरीदोगे। लेकिन जब आप इस टाइप की चीजें इतनी क्लासिक और किफायती दाम में अगर उसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर करो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, तो अपने आप लोगों को जाने की जरूरत ही नहीं है चाइनीज आइटम पे। आप खुद अपना ये जो है ब्रांड भी बना सकते हो, जैसे बोट भी कर रहा है, आप कर रहे हो। मतलब ऐसे हजारों एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस टाइप के ब्रांड्स बना रहे हैं, जो मेड इन इंडिया है और मेड फॉर इंडिया है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इससे खरीद सकता है। तो इसी कस्टमर्स के प्यार को देखते हुए अभी लास्ट मंथ फरवरी में अमेजॉन लॉन्च पैड ने हमको एज ए इमर्जिंग ब्रांड स्पॉटलाइट किया, और हमारा बैनर, योगा डेस्क का बैनर अमेजॉन के टॉप बैनर में 2 दिन के लिए स्पॉटलाइट हुआ। दैट्स ग्रेट। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द कस्टमर लव एंड द कारीगर्स बिहाइंड इट। हाँ वो तो है ही, मतलब इतनी फिनिशिंग जो है ये, मतलब हमारे यहाँ इतना टैलेंट है जी, नॉट जस्ट आईटी का टैलेंट, नॉट जस्ट फाइनेंस, और इन सब में आर्टिस्टिक टैलेंट जो है उसकी कदर हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। मतलब हमारे हैंडीक्राफ्ट्स और ये सारी चीजें पुराने जमाने की उठा के देखें तो कितनी लाजवाब, मतलब वर्ल्ड क्लास है। वो चीज अगर हम प्रमोट करें तो आई थिंक वी हैव ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जी एक चीज मैं आपसे और जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि वो और लोगों का भी इंटरेस्ट होगा, कि आपने ये तो बता दिया कि प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके पीछे क्या रिसर्च करनी है, कौन से टूल्स यूज करने हैं, उसको सेल करने के लिए आपने अमेजोन का जैसे सपोर्ट लिया, तो अमेजोन पे लिस्टिंग का क्या प्रोसेस रहता है और वहां से आपको क्या सपोर्ट मिलता है? तो आज की डेट में अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है।
आपको जरूरी नहीं है कि डे वन से आपको अपनी वेबसाइट हो। ओके, ठीक है, हालांकि है तो अच्छी बात है, हाँ, बट आपका फोकस पहले एक जगह होना चाहिए। उसका कारण ये है क्योंकि ऑलरेडी Amazon और फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी कस्टमर ट्रैफिक इतना है कि आप संभाल नहीं पाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, तो वो भी मैंने सीखा। तो Amazon में प्रोग्राम होता है Amazon लॉन्चपैड, जिससे हम भी एसोसिएटेड हैं। ओके, और वो लॉन्चपैड उन्हीं ब्रांड्स को लेता है। तो आज की डेट में जैसे Amazon पे 10 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड सेलर्स हैं। ओके, और कई मिलियन प्रोडक्ट पेजेस हैं। अब उनसे अलग आप कैसे हो सकते हैं भीड़ से? तो उसके लिए Amazon क्या करता है, कुछ ब्रांड्स को सेलेक्ट करता है। अब उसका क्राइटेरिया क्या होता है वो भी मैं आपके ऑडियंस को मैं बता देता हूं। अगर आपकी कंपनी, आपकी ब्रांड इनोवेशन कर रही है और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, ओके, दैट इज वन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। ऐसा नहीं कि जैसे अभी आपने शुरू में बोला ना कि किसी को, हर कोई शैम्पू बना रहा है, वही, हर कोई केचप बना रहा है, ठीक है ना। दूसरा, अगर आपकी ब्रांड कंप्लीटली 100% मेड इन इंडिया है, ओके, ऐसा नहीं है कि आपने चाइना से 4 पार्ट खरीदे और यहाँ पे असेंबल किए और उसको अपना ठप्पा लगा दिया, ठप्पा लगाया, है ना, जैसा कि करोल बाग में काफी लोग करते हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं। तो हम ये दोनों क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे थे। और हमारे अलावा इस सेगमेंट को कोई टारगेट नहीं कर रहा था। तो हमारी कंपनी का भी जो नाम है वो वर्क फ्रॉम होम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। और Amazon में हमारे अलावा इन 10 लाख सेलर्स में कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो लॉन्च पैड पे जब हम आ जाते हैं तो Amazon हमको एक अकाउंट मैनेजर, डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर एलोकेट करता है, जो कि हमको सिखाता है, बताता है कि लिस्टिंग से पहले फोटोशूट, उनके क्रिएटिव्स, उनका डिस्क्रिप्शन, उनके कीवर्ड, ये 4 चीजें जब आपको पता होती हैं तो आपकी लिस्टिंग Amazon पे जाती है। जब आप Amazon पे अपनी लिस्टिंग कर देते हैं और वो सर्चेबल होती है कीवर्ड से, आज की डेट में हर चीज वही सर्चेबल, SEO ऑप्टिमाइजेशन जी। उसके बाद क्या होता है, हमारा अपना वेयरहाउस भी है नोएडा में। अच्छा। और Amazon का भी वेयरहाउस है दिल्ली में, बैंगलोर में, बॉम्बे में। तो हमने शुरू के 3 महीने तो अपने वेयरहाउस से शिपमेंट किया, लेकिन जब हमने देखा कि हमारा बढ़ने लगा है सेल्स ग्रोथ, जो कि उस टाइम पे हमने Amazon का दिल्ली FBA में अपना मटेरियल शिप कर दिया। और अभी हमने बैंगलोर के FBA से भी हम एसोसिएटेड है। और महाराष्ट्र का जो Amazon का वेयरहाउस है वो अभी हम इस महीने से हम स्टार्ट कर देंगे। तो उससे क्या होता है, कस्टमर को एक तो आपका प्रोडक्ट फास्ट डिलीवरी मिलता है। तो आज की डेट में जितने भी ऑनलाइन अगर कोई ब्रांड बनाना चाहता है, ऑनलाइन सेलिंग करना चाहता है, मेरे एक्सपीरियंस है उसको सबसे पहले Amazon और फ्लिपकार्ट पे टेस्ट करना चाहिए। उसमें खर्चा भी कम लगता है, समय भी कम लगता है। और बाद में अगर आपका ब्रांड सही हो जाता है तो उनका सपोर्ट भी काफी अच्छा है, मैं देख रहा हूँ। और फुलफिलमेंट के लिए आपको मतलब लॉजिस्टिक्स का आप भूल जाइए, फिर आप सिर्फ अपने इनोवेशन और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने में फोकस करिए। जी, आप क्वालिटी पे और न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन पे फोकस कीजिए। और कस्टमर के रिव्यूज जो आ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको एक डेटा और दे देता हूँ। Amazon पे एक थंब रूल है कि जितनी आपकी सेल होती है उसका 1% ही रिव्यूज होता है। हमारे प्रोडक्ट के केस में ये अराउंड 10% है। दैट्स ग्रेट। तो इसका मतलब ये है कि एक तो हमारा प्रोडक्ट कस्टमर के लिए बहुत रिलेटेबल है। मतलब नॉट ओनली कस्टमर इज फाइंडिंग इट यूजफुल, दे आर आल्सो शेयरिंग इट विद अदर्स, राइट। तो जिसकी वजह से, और ये सारी चीजें ना आपको फीडबैक जो है रियल टाइम बेसिस पे आपको अपनी वेबसाइट पे नहीं मिल पाता है। ये सिर्फ आप Amazon पे, तो हम ऐसा नहीं है कि हमने ये फाइनल स्टेज के प्रोडक्ट नहीं है। हमारा जो पहला प्रोडक्ट था वो थोड़ा क्रूड था। कस्टमर मतलब इटरेशंस, आप जितनी ज्यादा आप इटरेशंस करते हो उतना आपका ये नहीं वेट करना कि मैं परफेक्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा, या जैसे हमारे केस में भी मैं ये वेट नहीं करूंगा कि मैं परफेक्ट बिल्कुल वीडियो हो जाए या पॉडकास्ट हो जाए तब मैं उसको लॉन्च करूंगा। जितनी आप जल्दी डालते जाएंगे आप उतना ज्यादा सीखते जाएंगे कस्टमर के फीडबैक से। तो पहला जो प्रोडक्ट था ना वो ऐसा था और ना पैकेजिंग ऐसी थी, लेकिन क्योंकि Amazon वो कस्टमर का जो फीडबैक है ना, आप उससे फटाफट इवॉल्व होते हो। बिल्कुल, ठीक है कि नहीं। हमने ऐसा भी हुआ है कि कुछ प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया या उसका डिजाइन चेंज कर दिया। मतलब डू फास्ट, फेल फास्ट एंड मूव ऑन। एब्सोल्युटली। अच्छा, डोंट वेट। और उसका बेनिफिट आपको मिलने लगेगा। बिल्कुल।
और आज जो मतलब ये फाइनल शेप और फॉर्म में आया है प्रोडक्ट, इसका यही रीजन है कि आपने उस पे पीछे जो बैकग्राउंड में बहुत वर्क किया है, बहुत रिसर्च। तो हमारे 3 प्रोडक्ट में से 2 प्रोडक्ट के तो डिजाइन रजिस्टर्ड है, ओके, और 2 प्रोडक्ट के पेटेंट फाइल्ड है। ओके, सो दैट्स ग्रेट। ये और इसके अलावा मतलब मैं आपसे बिफोर आई लेट यू गो आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, मतलब आपने शुरुआत करी थी 3,000 की सैलरी से और अभी कितना टर्नओवर हो गया? मतलब अभी 6 महीने हुए हैं तो अभी मतलब कितना टर्नओवर कर लेते हैं आप इस? तो अभी हमारी कंपनी को 1 साल नहीं हुआ है। अमेजोन पे करीब 8 महीने से हम सेल कर रहे हैं। 8-9 महीने से अभी तक हमने करीब 30 लाख का सेल जनरेट किया है। मतलब वो इतने कम टाइम में आप इतना अचीव करने के बाद आप अभी भूख खत्म नहीं, अभी तो शुरुआत ही हुई है। जी, क्योंकि ना अच्छी बात ये है कि हमारी जो ग्रोथ है ना वो मंथ ओवर मंथ 3x की ग्रोथ है। बिल्कुल। तो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को इतना लाइक कर रहे हैं और वो ये पूछते हैं, तो इसकी वजह से हमें भी अपनी प्रोडक्शन वो इनकरेजमेंट एक जो मिल जाती है ना आपको, एक वैलिडेशन मिल जाता है कि भाई मैं जो चीज जा रहा हूँ, मैं जिस रास्ते जा रहा हूँ वो सही जा रहा है। दैट्स ग्रेट। और एनी फाइनल एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू आवर लिसनर्स हु वांट टू स्टार्ट एज एन एंटरप्रेन्योर, मे बी लॉन्च अ प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, ये मतलब एक एडवाइस आपकी क्या रहे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे जो मेरे पुराने कलीग्स रहे हैं मेरे 17-18 साल के कॉर्पोरेट करियर में, वो भी अब मेरे को अप्रोच करते हैं, मेरे बिल्कुल अर्लियर बॉसेस, कलीग्स, सीनियर्स, कि यार क्या करें, कैसे करें। मैं सबको एक ही चीज़ कहता हूँ जो कि मैंने करी थी। सबसे पहले ना, अगर आपको कुछ नया करना है तो आपको वो स्किल लर्न करना पड़ेगा, कुछ चीजों को अनलर्न करना पड़ेगा, लर्न एंड देन रीलर्न अगेन एंड अगेन, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा वो नई छलांग मारने का, ऊंची छलांग मारने का। शुरुआत में लगेगा थोड़ी क्या हो रहा है। दूसरा चीज मैं ये कहना चाहूंगा, बिना रिस्क के, वो तो ऑब्वियस देयर इज नो रिस्क नो रिवॉर्ड, है ना। तो रिस्क का मतलब ये है कि कैलकुलेटेड रिस्क लें। बिल्कुल, ठीक है कि नहीं, अपनी पॉकेट देखें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बैंक से या रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से, है ना, लाखों का लोन ले लें। और अगर आप लोन ले लें, अगर आपने गेम को नहीं समझा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थोड़ा कम हो जाती है। बिल्कुल कम हो जाती है। अभी एडिशनल बर्डन भी आ जाता है। बर्डन आप ना कंपनी को बढ़ा, इसीलिए आज तक हम अभी तक इन्वेस्टर्स के पीछे नहीं गए हैं, हम खुद ही इसको ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कैश फ्लो जनरेट होते हैं सेल से। तो रिस्क जरूर लें, अपने पास्ट एक्सपीरियंस, एकेडमिक से बिल्कुल बर्डन ना हो। और अपने तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी आपकी लाइफ में लोग आए हैं और जिनके साथ आप काम कर रहे हैं फिलहाल में, चाहे वो आपके ऑफिस में चाय बनाने वाला ही क्यों ना हो, उसको रेस्पेक्ट करें और वैल्यू करें। बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है। हम्बलनेस जो होनी चाहिए वो आपको अलग ही लेवल पे लेके जाता है। मतलब अगर आपके अंदर वो है कि मैं लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ और रेस्पेक्ट देता हूँ सबको, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, तो वो एक आपकी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम कंपनियों की बात करती है, वो आपकी एक पर्सनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाती है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको काम लोगों के साथ करना है, मशीनों के साथ नहीं करना है। एग्जैक्टली, मशीनों को तो वही मैं कहता हूँ, मतलब जब भी मेरे को कोई पूछता है क्या एडवाइस है, कि भाई मशीनों को यूज करना होता है, लोगों से प्यार करना होता है। लोग उल्टा करते हैं, लोगों को यूज करते हैं, मशीनों से प्यार करते हैं, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा लैपटॉप। लेकिन अगर आप उल्टा करें कि लोगों से प्यार करें और मशीनों को यूज करें, तो आई थिंक सक्सेस इज नॉट फार। Thank you so much, Yashu, for coming on the Captain's Podcast and sharing your experience. I think a lot of people will find value in this, and I wish you all the best for your आगे अपना योगा डेस्क के लिए। एंड आप नए प्रोडक्ट ऐसे ही क्लासिक, गुड लुकिंग और बढ़िया प्रोडक्ट्स डालते रहें और आपकी सेल्स बहुत ग्रो करें। थैंक यू कैप्टन साहब। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द पॉडकास्ट। एंड एज प्रॉमिस्ड हम आ गए अपना गिव अवे लेकर। यशु हैज एग्रीड एंड योगा डेस्क के प्रोडक्ट हम गिव अवे कर रहे हैं, लेकिन गिव अवे में एक ट्विस्ट है। आपको इन प्रोडक्ट्स का लैपटॉप स्टैंड, मोबाइल स्टैंड और ये जो डेस्क ऑर्गेनाइजर है, इसकी आपको एक टैगलाइन बतानी होगी और आई विल चूज 5 टैगलाइंस जो मुझे बहुत अच्छी लगेंगी और उनको हम आगे चल के यूज भी करेंगे और आपको ये प्रोडक्ट हम एज अ गिव अवे बिल्कुल आपके एड्रेस पर भेजेंगे। तो जरूर कमेंट में करके बताएं टैगलाइन फॉर दिस प्रोडक्ट। एंड सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी आप मेरे से कनेक्टेड हैं, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, अपना टैगलाइन भेजिए और हम आपको ये प्रोडक्ट शिप करेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।